एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आया हूं इकोनोमेट्रिक्स का डे नंबर 1 का वीडियो को लेकर के, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यूजीसी नेट, गेट, सीयूईटी या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप ले लीजिए, उन सब के लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे मैंने कहा था कि मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का वीडियो आपके पास लेकर के आता हूं, है ना। जो कि उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली रिलेटेड है किसके थ्रू? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, दैट इज गुडनेस ऑफ फिट से रिलेटेड है। अगर आप पहले गुडनेस ऑफ फिट पढ़े हुए हैं तो देखिए बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। या तो फिर नहीं पढ़े हैं तो फिर देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। क्या पूछा सवाल यहां पे? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, है ना। जब हमें जानना हो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, है ना, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जान लेना ज्यादा जरूरी है ना। तो पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन समझते हैं, तो वहां से डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है ना। देखिए, कहता है जब हम लोग कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ये आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है ना। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर गुडनेस ऑफ फिट, है ना। मतलब कि हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा। मतलब जो हमारा सैंपल रिग्रेशन लाइन होता है, ये मान लीजिए हमारा सैंपल रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन फंक्शन एसआरएफ है, ठीक है। तो कहता है हमारे पास कुछ तो डेटा होगा ना, वो डेटा को कितना फिट कर रहा है ना। क्या डेटा सब एसआरएफ के जो लाइन बना उसी के आसपास है, या उससे दूरी बना के काफी ज्यादा रखे हैं? मतलब ये ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, या नीचे है निगेटिव है, ठीक है। ये चीज को मेजर करता है कौन? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्लियर? कहता है इफ ऑल ऑब्जर्वेशन वर टू लाई ऑन द रिग्रेशन लाइन, कहता है सीधी सी बात है, अगर सारे जो एसआरएफ हमारा ये है ना, जितने भी वैल्यू है जो डेटा है, अगर इसी पे लाई करे तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए इसी के आसपास जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट फिट हो रहा है। लेकिन ऐसा जनरली होता कहां है? नहीं होता है। जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आप एसआरएफ निकालिए, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन निकालिए, तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ डेविएशन आपको जरूर मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कहता है जनरली देयर विल बी सम पॉजिटिव ईआई। ईआई का मतलब यहाँ पे रेसिडुअल टर्म है ना, जो कि एरर टर्म को दिखाता है। क्लियर? देखिए जैसे हमारे पास ध्यान से देखिएगा, है ना, ये रिग्रेशन लाइन है एसआरएफ, ठीक है। कहता है हमारा ये डेटा इधर है, इस प्रकार का डेटा गया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। क्लियर? तो कहता है देयर विल बी सम पॉजिटिव ईआई। जो एरर टर्म होता है वो क्या होता है? ये एसआरएफ जो ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आई है, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू वाई आई है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये ऊपर है ना, नीचे ये कम है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ईआई हो जाएगा। और अगर नीचे बात करें, यहां पर इसकी बात करें तो ये नीचे है, इसको निगेटिव ईआई बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है जनरली देखा जाता है कि जो डेटा होंगे उसमें कुछ सम पॉजिटिव ईआई हो सकता है कुछ, ठीक है, और कुछ निगेटिव ईआई हमारे पास हो सकता है। क्लियर है? कहता है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्मॉल आर स्क्वायर भी बोलते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, बट जनरली यूज जो होता है स्मॉल आर स्क्वायर यूज होता है टू वेरिएबल केस अगर है तब। अगर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे कैपिटल में आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है? इट्स अ समरी मेजर विच टेल्स हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा। ये बेसिकली और कुछ नहीं है। ये कहता क्या है? ये कहता है कि जो हमारे पास डेटा है, ये एक समरी के रूप में बताता है कि हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा। जो डेटा अवेलेबल है उसको कितना फिट करता है, उसको कितना मैच कर रहा है, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्लियर? ये तो थ्योरेटिकल हो गया। कुछ न्यूमेरिकल चीजें इसमें है, ध्यान रखिएगा। कहता है
सिग्मा वाई आई स्क्वायर इक्वल बीटा 1 स्क्वायर कैप सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस ई आई का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे जो हमारा सिग्मा वाई आई का स्क्वायर है इसको बोलते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, मतलब टोटल इफेक्ट, टोटल वेरिएशन, ठीक है, टीएसएस बोलेंगे हम लोग, है ना। और ये जो हमारा है ये कहलाता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, जो कि ये हमारा है, और सिग्मा ई आई का स्क्वायर ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर होता है। ईएसएस को हम लोग एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज क्या, जो ईएसएस है इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। मतलब जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, मतलब टोटल वेरिएशन है, इट इज डिकम्पोज्ड बिटवीन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। देखिए ये सब कहां से आया, ये डेरिवेशन अभी मैं बता नहीं सकता, अभी मैं बस एक टॉपिक का जो अंदर क्या क्या टर्मोलॉजी है वो मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो जब आर स्क्वायर की बात करेंगे ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जब बात करते हैं, तो ये कहता क्या है, ये कहता है हाउ जो रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा, मतलब टोटल वेरिएशन में एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कितना है, मतलब एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टोटल वेरिएशन, क्लियर। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बटा टीएसएस, मतलब अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बाय टोटल वेरिएशन, ठीक है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बटा टोटल वेरिएशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये चीजें। अब कहता है अगर हम लोग यहां से ध्यान से देखिए, है ना, तो आप क्या देखोगे, आर स्क्वायर का सीधा सीधी फॉर्मूला क्या है, ईएसएस बटा टीएसएस, मतलब एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बटा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का मतलब इतना होता है, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर को दिखा रहा है ना। अगर आप सीधी सी बात देखिए, हमारे पास टीएसएस बराबर क्या था, ईएसएस प्लस आरएसएस, है ना। अगर दोनों तरफ टीएसएस हम डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 1 इक्वल ईएसएस बाय टीएसएस प्लस आरएसएस बाय टीएसएस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कह रहा है, बता रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब दोनों का सम जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर आर स्क्वायर हम लोग जनरली अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस हिसाब से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसी को ना आर स्क्वायर बोलते हैं जी, 1 बराबर आर स्क्वायर इक्वल प्लस आर एस एस बाय टी एस एस, ठीक है। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स लिख सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर आर एस एस बटा टी एस एस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला है। इन सारे फॉर्मूलाज के बेसिस पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो आप इजीली बना सकते हो ना। तो ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हमारा ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला टर्म जो है आरएसएस बटा टीएसएस, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, मतलब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। तो हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है इसमें पूछा था नॉन डिटर्मिनेशन किसके बराबर होता है, तो मैंने क्या बोला, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन वेरिएंस बटा टोटल वेरिएंस, ठीक है। मतलब अगर हम इसको चाहें लिख सकते हैं आरएसएस बटा टीएसएस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन को भी हम लोग को देखना जरूरी है। कहता है इफ आर इक्वल 0.6 देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज, देखिए कोरिलेशन दिया हुआ है 0.6, तो हमें आर स्क्वायर चाहिए जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा, क्या आएगा 0.36, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, है ना। मैंने क्या कहा, 1 बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस आर एस एस बाय टी एस एस, है ना। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, आर एस एस बटा टी एस एस, ठीक है। तो 1 माइनस 0.36 दैट इज 0.64,
ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन डी हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। आर स्क्वायर का क्या है भाई, नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन निगेटिव होगा। 0 का मतलब 1 का मतलब होता है परफेक्ट फिट, डेटा को परफेक्ट फिट कर रहा है। और अगर 0 के नजदीक है, क्या कह रहा है, 0 है, ठीक है, इसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन, किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का, ये मेजर है ऑफ प्रोपोर्शन of the total variability in a data set that is not explained by the correlation between variables, मतलब which is not unexplained variation जो है उसके बारे में बात करता है, जिसका फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर बोलिए आप, या फिर आर एस एस बटा टी एस एस बोलिए, एक ही चीज है दोनों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम। बेसिकली जितना मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूला सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रूल होता है ना। अब वो रूल क्या है कि भाई जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो जो सवाल पूछता है ना, अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपको आता है तो बड़ा इजिली आप बना लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।